हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है शेयर कैपिटल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन 12th क्लास, जिसकी वेटेज जो है वो है जनरली 10 to 12 मार्क्स की, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बाकी शॉर्ट नोट्स में भी 2 से 3 नंबर की थ्योरी पार्ट या प्रैक्टिकल पार्ट आ सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमने कॉमर्स लिया था तो हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें हमें सबसे पहले पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर। एक सोल प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो कि अकेला ही बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, अकेला ही बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो उसको इंजॉय करता है और लॉस और रिस्क अकेले ही बेयर करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि मिलके कैपिटल लेकर आते हैं बिजनेस में, और बिजनेस का जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं मिलके मैनेज करते हैं, प्रॉफिट आपस में शेयर करते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, और लॉस भी बेयर करते हैं। तो अगर हमें बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है और ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए हमें उतनी ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी और उतनी ही ज़्यादा हमें कैपिटल चाहिए होगी। सो इन दैट सिचुएशन हम सोचते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर शेयर कैपिटल चैप्टर को समझना है तो उससे पहले हमें कंपनी को समझना होगा कि कंपनी क्या होती है, क्योंकि एक कंपनी ही होती है जो कि शेयर्स इशू करती है। तो उसके लिए कंपनी को समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं, कंपनी क्या होती है। अ कंपनी is an artificial person having separate legal entity with perpetual succession and common seal। इसके जो मेन फीचर्स है उसको हाईलाइट किया गया है, जिसमें इसका जो मेन फीचर है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि हमने दो तरह के पर्सन्स पढ़े हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल जो कि लिविंग पर्सन होते हैं, हम और आप जैसे लोग, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सन्स वो होते हैं जिनको बनाने के लिए एक लॉ की ज़रूरत होती है, जिनको लॉ ही क्रिएट करता है और लॉ ही उनको एंड करता है। तो जैसे कि आपने देखा बैंक्स देखे हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, एसबीआई है एंड सो ऑन। तो बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि उसको बनाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर उसको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो सिमिलरली कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कंपनीज एक्ट की ज़रूरत होती है। तो कोई भी कंपनी तभी फॉर्म में आती है जब वो कंपनीज एक्ट 2013 या कोई और प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई हो। सो उसके बाद हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब वंस इट गॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इसकी एक अलग पहचान हो जाती है। ये अपने मेंबर्स और इसके ऑनर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि हमें सपोज कीजिए टाटा कंपनी है या रिलायंस ले लीजिए, आपको अगर रिलायंस कंपनी पर आपको अगर मुकदमा करना है, उनको स्यू करना है, तो उस केस में आप कंपनी के नाम पर कंपनी को स्यू करेंगे, ना कि उसके जो ऑनर है मुकेश अंबानी उनको करेंगे। तो कंपनी की एक सेपरेट लीगल पहचान हो जाती है, उसका एक अलग नाम हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद विद परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी। बेशक इसके सारे मेंबर्स या मैनेजर्स छोड़कर चले जाएं तो कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन ओनली बी एंटर्ड विद लॉ। एंड कॉमन सील क्या होती है, जिसमें कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए हमें अपने सिग्नेचर देने पड़ते हैं, उसी तरह कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए चाहिए होती है एक स्टैम्प। तो अब चलिए हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरह की होती है। कंपनी नॉर्मली दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि हम अपने रिलेटिव्स मिलके या अपने फ्रेंड्स मिलके थोड़े से लिमिटेड अमाउंट, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके हम छोटी सी कंपनी बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। तो इसमें मिनिमम चाहिए होते हैं 2 मेंबर्स और मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं 200 मेंबर्स। उसके बाद आती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो मेंबर्स की वो है 7 और मैक्सिमम है देयर इज़ नो लिमिट। तो जो हम चैप्टर कर रहे हैं शेयर कैपिटल, ये हम पढ़ेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही है जो पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती, इनका आईपीओ नहीं होता, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ किसका होता है, पब्लिक कंपनी का। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं शेयर्स।
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल, जैसे कि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। सो शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी। सो शेयर मतलब हिस्सा, कैपिटल मतलब पूंजी, मतलब कैपिटल के, टोटल कैपिटल के छोटे छोटे शेयर्स को, छोटे छोटे हिस्सों को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। और वो हिस्से किसके होते हैं, कौन देता है उन हिस्सों को, कौन कंट्रीब्यूट करता है? जनरल पब्लिक। तो सपोज कीजिए हमने बनाई है पब्लिक कंपनी, हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए 5 लाख रुपीज़। हम सोचते हैं कि हमें इतना लोन भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और हम अगर किसी और से भी किसी और तरीके से भी अरेंज करते हैं तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में हम बनाते हैं एक पब्लिक कंपनी, और उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक शेयर्स की फेस वैल्यू डिसाइड करते हैं। फेस वैल्यू होती है कि एक शेयर कितने का बिकेगा, पार वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो एक शेयर कितने रुपए का बिकेगा? हमारा एक शेयर 10 रुपीज़ का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, और 1000 का भी हो सकता है, और कोई और अमाउंट का भी हो सकता है। तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू जो होती है, पार वैल्यू, वो डिसाइड कर लेते हैं। सपोज करिए हमने डिसाइड किया है हमारा एक शेयर होगा 100 रुपीज़ का। तो अगर हमारा एक शेयर 100 रुपीज़ का हुआ तो 5 लाख रुपीज़ लेने के लिए हमें 5 लाख ओवर 100 हमें कितने शेयर्स मार्केट में सेल करने पड़ेंगे? हमें 5000 शेयर्स सेल करने पड़ेंगे मार्केट में एट द रेट ऑफ 100, तब जाके हमें 5 लाख रुपीज़ अरेंज होंगे हमारे पास। तो कोई पर्सन है जो 10 शेयर 10 शेयर्स ले रहा है, उसे हमें पे करने पड़ेंगे 10 इंटू 100 1000 रुपीज़, और जो पर्सन 50 शेयर्स ले रहा है उसे हमें पे करने पड़ेंगे 50 इंटू 100 5000 रुपीज़। तो इस तरह करके हमारे पास 5 लाख की अमाउंट कलेक्ट हो जाती है। तो पर्सन्स हमारे कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? पब्लिक हमें पैसा क्यों देगी? पब्लिक हमें इस एडवांटेज में पैसा देगी क्योंकि हम उन्हें इस बात का प्रिविलेज देते हैं कि आपको कंपनी का ऑनर बना दिया जाएगा। आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो बन जाता है कंपनी का ऑनर। तो आप कंपनी के ऑनर बन जाओगे, और ऑनर्स को क्या मिलता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसका हिस्सा मिलता है। तो उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड, और जो शेयर खरीदते हैं पर्सन्स उनको बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक अबाउट शेयर कैपिटल।